हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके बिहार प्राइमरी टीचर्स के लिए है, यानी क्लास 1 to 5 के लिए है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है और इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व कर लिया है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज़ किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है। अगर आप चाहें तो उसे भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना जो है टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है आपका, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा 26 जुलाई 1876 को जो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की थी, इंडियन एसोसिएशन की। चलिए अगला सवाल आपका, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आपको यह बताना है। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है 1 नवंबर 1913 ईस्वी को जो है आपके अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में जो है लाला हरदयाल द्वारा 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। बात कर ले अगर गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की, तो याद रखिएगा नाम सोहन सिंह भाकना थे। यह भी कई बार पूछा जाता है इसके अध्यक्ष को लेकर सवाल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है आपसे कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, आपको यह बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो क्रिप्स मिशन का आगमन है, इसमें से जो आपका ऑप्शंस दिया गया है इसमें सबसे पहले घटना घटी थी जो कि आपका 23 मार्च 1942 को घटा था। डेट भी याद रखिएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो जो जेल से फरार हुए थे इस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यह थे जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा इन्होंने जो है आज़ाद दस्ता नामक जो है एक संगठन का भी जो है निर्माण किया था। तो याद रखना है आपको। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। तो जो सही सुमेल नहीं है यह है आपका चोरी चौरा कांड जो कि 1920 में हुआ था। यह आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि यह जो आपका चोरी चौरा कांड है 1922 को हुआ था। 1922 को हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। टाइम काफ़ी कम है आपके पास, इसलिए बस जितना जल्दी हो सके फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस सेट कीजिए ताकि आपका जो है समय भी बच सके और प्लस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फिर एग्जामिनेशन हॉल में आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो। अगले सवाल में है, इनमें कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है? आपको अहरार जो संबंधित नहीं है उसे बताना है। तो उपयुक्त में से जो है कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अहरार आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हाकिम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना ज़फ़र अली खान, मज़हरुल हक इन्होंने किया था। तो याद रखिएगा आपके जो हो जाएगा इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो यह आपके किसके बारे में कहा गया है? तो बलबन के बारे में, सभी को पता होगा। बलबन के जो है बलबन ने ही यह कहा था कि रक्त और लौह की नीति इन्होंने ही अपनाई थी। और जो बलबन का राजतत्व सिद्धांत था इसके अंतर्गत सुल्तान का निरंकुश होना काफ़ी आवश्यक था। यह भी कथन जो है बहुत फेमस है कि किसने कहा था कि सुल्तान का निरंकुश होना काफ़ी आवश्यक है। तो यह भी कथन बलबन का है और इन्होंने ही सिद्धांत दिया था, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल में है आपका, सही निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। नहीं पूछा है फ्रेंड्स। तो यह चंदेरी का युद्ध 1530 में हुआ था। यह कथन जो है आपका गलत है क्योंकि जो चंदेरी का युद्ध हुआ था यह 1528 ईस्वी को हुआ था। 1528 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। हुआ किसके बीच था? बाबर और किसके बीच हुआ था? तो मेदिनी राय के बीच। यह भी सवाल याद, बीपीएससी ऐसे भी सवाल पूछती है तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
काफ़ी कॉमन सा सवाल है, कई बार आपको बीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, भारतीय प्रतीक पर जो उत्कीर्ण है सत्यमेव जयते, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया था। चलिए, और सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो यह जो मिला है आपका मेहरगढ़ से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेहरगढ़ जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। और कृषि का प्रथम उदाहरण भी जो है मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगले सवाल में है आपका, श्री सैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है श्री सैलम बांध। और है कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में है, यह भी आप याद रखिएगा। यह जो है भारत की 12वीं सबसे बड़ी क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना है। आगे देखेंगे, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है ये? तो जो ओमान की खाड़ी और लाल हिंद महासागर है, लाल सागर है सॉरी, यह आपके हिंद महासागर का जो है हिस्सा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश पर स्थित क्षेत्र है। तो यह हो जाएगा 30.35 डिग्री अक्षांश पर जो है हॉर्स अक्षांश जो है यह अवस्थित है, आपको याद रखना है। यह जो है आपका उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाली पेटी है। यहाँ पछुआ तथा व्यापारिक पवनों की पेटी के बीच यह जो है स्थित है। देखेंगे हम आगे के सवालों को। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है चंदन की लकड़ी, याद रखिएगा। यह है कहाँ? तो ज़्यादातर जो है पूर्वी घाट में, तमिलनाडु के पूर्वोत्तर जो जिला है वेल्लोर जिला, यहाँ से पश्चिम में नीलगिरी तक के क्षेत्र में जो है शुष्क पर्णपाती जंगलों में यह पाई जाती है। बात कर ले भारत में सबसे अधिक चंदन जो है किस जंगल में पाया जाता है? तो यह कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो यह विभाजित करता है विंध्याचल श्रेणी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। विंध्याचल श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? तो काली मिट्टी के लिए हम उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आपका शब्दावली का यूज़ करते हैं। जैसे कि यह जो है आपकी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे हम काली कपासी वाली मिट्टी कहते हैं। यह जो है आपका काली मिट्टी का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही है, इसलिए इसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यह जो है आपका रेगुर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो इस प्रकार से उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, यानी पूर्व की ओर नहीं बहती है? पूर्व बोले तो बंगाल की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उपयुक्त में से एक से अधिक जो नदी है यह पूर्व की ओर नहीं बहती है, प्रवाहित नहीं होती है। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? आपको ऑप्शंस में एक समूह बताना है राज्यों की जो बांग्लादेश की सीमा से जुड़ी हुई हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये सभी राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो यह हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर जो है स्थित है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु भी जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ ही हैं, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल आपका, सलाल हाइड्रो
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया है? तो यह आपकी चिनाब नदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान को किस संविधान से अपनाया गया है? तो यह जो अपनाया गया है आयरिश संविधान से, यानी आयरलैंड से। तो आपके ऑप्शंस में नहीं होने के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आपको याद रखना है यह आयरिश संविधान से अपनाया गया है। अगला सवाल, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के भारत के वरीयता क्रम में मिलने वाले स्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन सही विकल्प है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा इसमें, भारत के प्रधान न्यायाधीश से उच्च वरीयता, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा सही क्रम है, आपको यह बताना है। जैसे कि पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम सभा, तो आपको बढ़ते स्तर के आधार पर सजाना है। तो जब आप सजाएंगे तो पहले पाएंगे आप बढ़ते स्तर के क्रम में ग्राम सभा आएगा, फिर आएगा आपका पंचायत समिति, फिर आएगा जिला परिषद। तो 1 2 3, तो आपके ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है? तो पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे सवाल में है, भारतीय संविधान डैश लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। तो इसका राइट आंसर देवनागरी हो जाएगा। जो हमारा भारतीय संविधान है यह देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा और अन्य भाषाओं से जो है संबंध रहता है भारत का संविधान। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, भारतीय संविधान का भाग डैश अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो भाग जो आपका 10 है यह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंध रखता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो जो विशेषाधिकार नहीं है यह हो जाएगा आपका पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। यह जो है आपका राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। चलिए देखेंगे हम आगे के सवालों को। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो जो नहीं है, लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने एवं उनके स्वास्थ्य में सुधार, यह जो है आपका नहीं दिया गया, हिस्सा नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांतों का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, 73वें संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची द्वारा कितने विषय को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। कुल 29 विषयों को जो है प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था। चलिए अगले सवाल में है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो यह है चुनाव आयोग अपनी बैठकों की कार्यवाही के अनुसार करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, लोकपाल को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में दिया है आपका, भारत संविधान के किस न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट सवाल में है, मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 84 में है, डैश एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। तो क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक जो है इंटरनेशनल संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? तो यह द्वितीयक प्रदूषक हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो O3 है, PAN और HNO
3 है, यह सभी द्वितीय वायु प्रदूषक के उदाहरण हैं। चलिए, और द्वितीय प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक के वायुमंडल में क्रिया करने से बनते हैं, याद रखिएगा। देखते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? तो यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट सवाल में है, इनमें कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीति आयोग में 4 सदस्य पादेन सदस्य के रूप में जो है विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ सदस्यों को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। चलिए देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट सवाल में है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा CRR में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो CRR में जो वृद्धि होता है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, 1 सेकंड्स दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इस दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट जो है ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? तो जो सही संदर्भ कहा गया है, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित किरण युग्मों में कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जो एक्स किरणें होती हैं, गामा किरणें होती हैं, और आपका अवरक्त किरणें होती हैं, विद्युत चुंबकीय जो किरणें होती हैं, ये सभी जो होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और जो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये आवेश विहीन होती हैं, याद रखिएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो कुल 7 होते हैं, जिसमें गामा, एक्स, परावैंगनी, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो, रेडियो, ये सभी जो रेज होते हैं शामिल होते हैं। आगे सवाल है आपका, हजामती दर्पण यानी सेविंग मिरर के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक कथन इसमें सही है। जो आपका सेविंग मिरर होता है, यह अवतल दर्पण का होता है। अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का जो होता है बड़ा प्रतिबिंब एवं जो होता है आपका दर्पण के पीछे बनने के लिए किया जाता है, जिससे हजामत बनाने में सुविधा होती है। और यह जो होता है आपका, इसमें वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच स्थित होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी तीनों ऑप्शन सही होने के कारण उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण के बारे में सत्य है? तो जो कथन सत्य है, यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। नेक्स्ट सवाल, ऊर्जा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो कथन सत्य नहीं है, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, यह जो कथन है सत्य नहीं है। अगला सवाल है आपका, प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान पर काम करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके लटकाव बिंदु के ठीक नीचे, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, आवर्त सारणी में समूह 2A के तत्वों को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, जो 2A के तत्वों को कहा जाता है, ये अल्कलाइन अर्ध धातुएं होती हैं ये, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं सही है इसमें, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड को हम यूज करते हैं। अगला सवाल, निम्न में कौन सी धातु जल के साथ कमरे के ताप पर क्रिया करती है?
तो यह हो जाएगा सोडियम जो होता है जल के साथ कमरे के ताप पर क्रिया करती है, और सोडियम अतिक्रियाशील धातु है और यह जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। अगले सवाल में है आपका, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक होगा, क्या होगा, तो कमजोर एसिड और सशक्त बेस होगा इसमें, यानी क्षार होगा। नेक्स्ट सवाल में है, तरल पदार्थ का क्वांटनांक किस प्रकार बढ़ता है, तो कैसे बढ़ता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ाने पर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है, तो यह घटक है आपका बेकिंग पाउडर का, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खाने वाला सोडा का प्रयोग जो है हम बेकर या बेकिंग पाउडर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी जो विकल्प ए बी सी है सभी सही है, जिसके कारण आपका ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है, तो सीमेंट का जल योजन होता है। जब सीमेंट के जमने के दौरान जो क्रिया होती है यह सीमेंट का जल योजन होता है। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है, तो यह हो जाएगा आलू में आंख का पाया जाना। नेक्स्ट सवाल है, अपूर्ण अप्रभाविता की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज कार्ल कॉरेंस ने की थी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, वह अनुवांशिक विकार कौन है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पुरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होता है, तो यह होता है आपका क्लिनिफर सिंड्रोम में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड्स किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तो यह जुड़ा होता है हाइड्रोजन से, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, और सभी जैव अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है, आपको यह बताना है, तो अनुमस्तिष्क के लिए जो सही नहीं है यह हो जाएगा, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यह आपका सही नहीं है, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है, तो यह थाइमस होता है, ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में कौन सा हार्मोन व उसकी कमी से होने वाली बीमारी से जुड़ा सुमेलित जोड़ा है, तो जो सुमेलित जोड़ा है यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से जो होता है अंडोत्सर्ग में सफलता होती है, यह कथन जो है आपका सही है। सवाल है आपका, निम्न में कॉन्जुगेट संयुग्मित प्रोटीन है, आपको यह बताना है, तो यह हो जाएगा फ्लेवोप्रोटीन, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट सवाल में है, हाथी पांव नामक रोग का वाहक कौन है, तो इसमें संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर होता है ये इसका वाहक रोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर किसी भी रोग विशेष के मृत अथवा निष्क्रिय जीव सूक्ष्म जीवों को प्रविष्ट कराया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो आपका होता है ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति जो होता है सभी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त जो है ग्रहण कर सकता है, इसलिए हमें इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में किसका कैंसर सरकोमा कहलाता है, तो यह हो जाएगा आपका मीजोडर्मल उत्तक का, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, निम्नलिखित में किसका उपयोग पारिस्थितिकी पिरामिड बनाने में नहीं किया जाता है, तो यह हो जाएगा ताजा भार, यह जो है आपके पारिस्थितिकी पिरामिड बनाने में नहीं किया जाता है इसका उपयोग। नेक्स्ट सवाल है, डीडीटी का अवशेष तेजी से खाद्य श्रृंखला में गुजरते हुए जैव आवर्धन पैदा करते हैं, क्योंकि डीडीटी क्या होता है, वसाओं में घुलनशील होता है। अगला सवाल, सोयाबीन फसल को उगाने के लिए किस एक जीव को जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह राइबोजियम का हम जो होता है राइजोबियम का उपयोग करते हैं। अगले सवाल में है, तेल आदि पुलाव के जैव उपचार में सफलतापूर्व उपयोग की जाने वाली आनुवांशिकता इंजीनियरिंग सूक्ष्म जीवों स्पीसीज किसकी है, तो यह हो जाएगा स्यूडोमोनास की है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सूडोमोनासिस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, यदि किसी नदी में अधिक मात्रा में मल जल डाल दिया जाए तो इसकी जैविक ऑक्सीजन मांग
राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी घट जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि किसी नदी में अधिक मात्रा में मल जल डाल दिया जाए तो जैविक ऑक्सीजन की मांग जो होता है बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। तो आपका जो ऑप्शन बी है पॉस्चराइजेशन चाय के लिए करते हैं, ये गलत है क्योंकि इसका हम उपयोग दूध में करते हैं। जो पॉस्चराइजेशन प्रक्रिया है यह आपके दूध से है। अगला सवाल है, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है। तो वृक्ष मानव रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है। तो जो स्तनधारी नहीं है यह गेको हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 21 नवंबर को हम जो है मत्स्य दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। यह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो इनका संबंध था कृषि से, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका, हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किए गए हैं लियोनल मेसी को, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, वर्तमान में ब्रिक्स संगठन कितने देशों का समूह है। तो ब्रिक्स में कुल जो है 10 देश मौजूद हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 131 को, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। यह है आपका महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट सवाल में है, हाल ही में मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के माध्यम से विश्वविद्यालयों के कुलपति पद का नाम बदलकर क्या जाना अनुमोदित किया गया है। तो यह कुल गुरु किया जाना अनुमोदित है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, हाल ही में जनवरी 2024 में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह अनिल कुमार लोहाटी नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया है। तो लगाया गया है आपका 6.4%, याद रखिएगा। अगले सवाल में है, हाल ही में वर्ष 2024 में अटेर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो अटेर महोत्सव का जो आयोजन है यह मध्य प्रदेश में किया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स ये रहे आपके सेट को टोटल जितने जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवा दिया। मैथ्स और रीजनिंग का जो सवाल बच रहा है आपका, इसको मैं पीडीएफ के रूप में दे देती हूँ, आप प्लीज़ वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर जिन स्टूडेंट को अपने तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या देखना है बना के कि मैंने कितने अटैम्प्ट अच्छे से किया, तो वो भी प्लीज़ पीडीएफ के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।